बच्चों, आज हम एक व्याकरण का पॉइंट है अव्यय, जिसको अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, अव्यय नाम के ऊपर से ही इसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कुछ भी व्यय न हो, अर्थात ये शब्द हमेशा एक जैसे रहते हैं। इनमें कभी कोई भी विकार यानी कि बदलाव नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे शब्द, वे शब्द जिन पर लिंग हो, कोई भी लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन हो, एक वचन या बहुवचन, कोई भी पुरुष हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी काल हो, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, कोई भी काल में ये शब्द जो होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द यानी कि अव्यय कहा जाता है। तो आज हम इस अव्यय के बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं, जिस पर किसी भी काल की, किसी भी वचन की या किसी भी लिंग की का असर हम नहीं देख सकते। देखिए, अब हम सबसे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। जिन पदों के रूप लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय, जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो, उसे अविकारी पद कहा जाता है यानी कि अव्यय कहा जाता है। व्याख्या मतलब डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमें वर्ड टू वर्ड याद रखनी होती है कि जिन पदों को के रूप में मतलब बदलाव नहीं आता, सेम टू सेम रहते हैं, तो ऐसे पद जिनमें लिंग से भी फर्क नहीं पड़ता, वचन या काल या कारक से कोई बदलाव नहीं आता, सदैव मतलब हमेशा के लिए एक जैसे बने होते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय के 5 प्रकार हैं। इन 5 प्रकारों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है क्रिया विशेषण। देखिए, नाम के ऊपर से ही थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाती है। क्रिया विशेषण, दोनों शब्द जॉइंट है। देखो, विशेषण मतलब एडजेक्टिव और क्रिया मतलब वर्ब। वर्ब की विशेषता, विशेषता मतलब क्वालिटी बताता हुआ शब्द। संबंध बोधक अव्यय। संबंध मतलब रिलेशन, है ना, रिलेशन का बोध कराने वाला ऐसा अव्यय। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपाद। इन 3 जो लास्ट वाले शब्द हैं ना, उनके मीनिंग धीरे धीरे एक एक करके मैं समझाती जाऊंगी। सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी लें तो क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। अब आप कहोगे कितने प्रकार यार, प्रकार के अंदर प्रकार, प्रकार के अंदर प्रकार। बहुत इजी है बेटा, बहुत ही इजी है। एक बार ध्यान में आ जाएगा तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे। देखिए, अव्यय का मतलब तो हम समझ चुके कि जो शब्द कभी नहीं बदलते, लेकिन ऐसे कौन से शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते? सबसे पहले उसके प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला प्रकार क्रिया विशेषण, उसके 4 प्रकारों की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, क्रिया की विशेषता बताता हुआ क्रिया विशेषण। अब सबसे पहला प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने की रीति, रीति मतलब कैसे होता है, कैसे हो रही है ये क्रिया। क्रिया मतलब काम, काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बुरी तरह से हो रहा है, जल्दी जल्दी तेजी से काम करो, ऐसा कुछ कहा जाए तो ये तेजी से, धीरे धीरे, अंदर बाहर, कैसे, ये जो हम कहेंगे कैसे प्रश्न का जो आंसर मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और यह क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है, अव्यय का ही एक पार्ट है। ओके। दूसरा है स्थानवाचक। स्थान मतलब जगह, स्थान कहाँ पे, जैसे कहाँ ये काम हुआ, अंदर हुआ, बाहर हुआ, इधर हुआ, उधर हुआ, तो इधर, उधर, अंदर, बाहर, भीतर, आसपास, ऐसे जो शब्द होते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की जानकारी देते हैं। तीसरा है कालवाचक। काल मतलब कब हुआ, समय, समय की जानकारी, काल मतलब समय, समय की जानकारी देता हुआ शब्द हो, जैसे अभी या फिर प्रतिदिन, रोज, कल, सदा, आजकल। ये सारे शब्द जो होते हैं वो कभी भी देखना आप किसी भी काल में भी नहीं बदलेंगे,
किसी भी लिंक में भी चेंज नहीं होंगे। अव्यय सीख रहे हैं हम, उसका एक भाग सीख रहे हैं, उसका पहला प्रकार सीख रहे हैं क्रिया विशेषण। उसके 4 प्रकार, जिसमें हमने पहला सीखा रीतिवाचक, दूसरा सीखा स्थानवाचक, तीसरा सीख रहे हैं कालवाचक। कब? जब अंधेरा हुआ, धीरे धीरे ये काम हुआ, इतने बजे ये काम हुआ। जब हम इस तरह का समय लिखते हैं तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक, जो कि आखिरी प्रकार है। परिमाण मतलब मात्रा, कितना या कितने प्रमाण में हुआ, कितना या कितनी का प्रश्न पूछने के बाद जो आंसर मिलता है वो शब्द। जैसे इस बार बहुत बारिश हुई, कितनी? बहुत। उससे बिछड़कर मैं बहुत दुखी हुआ, कितना? बहुत। बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, कितना? अधिक। देखा? तो ये जो शब्द है अधिक, बहुत, कम, थोड़ा, ये जो परिमाण बताता है, क्वांटिटी बताता है ना, वो शब्द जो है वो क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार है। समझ गए आप लोग? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। कैसे का आंसर मिले वो रीतिवाचक, कहाँ का आंसर मिले वो स्थानवाचक, कब का आंसर मिले वो कालवाचक, और कितना या कितनी पूछने पर जो आंसर मिलता है वो परिमाणवाचक। ठीक है? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार। और ये प्रकार के जो शब्द आएंगे ना, जो आंसर के शब्द आएंगे ना, वो अव्यय है, अविकारी शब्द है, जिसमें व्यय नहीं होता, जिसमें चेंजेस नहीं होता। दूसरा प्रकार है संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम, मतलब दोनों तरफ संज्ञा या सर्वनाम होने चाहिए, उसके साथ संबंध का बोध कराता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जिसमें ऐसे शब्दों का उपयोग होता है सामने, की ओर, के पीछे, से दूर, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। के पास, के कारण, के लिए, है ना, की जगह, के अनुसार, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है जिसमें दोनों तरफ संज्ञा या सर्वनाम जॉइंट होते हैं। रिलेशन, दो शब्दों का रिलेशन के सामने, जैसे बगीचे के सामने मेरा विद्यालय है, यहाँ से पूरब की ओर, यहाँ से पूरब की ओर सूर्योदय होता है, तो पूरब की ओर, पूरब इज ऑल्सो संज्ञा, सूर्योदय इज ऑल्सो संज्ञा। की ओर जो शब्द लिया वो है अव्यय। तो ये था दूसरा प्रकार अव्यय का संबंध बोधक। और संबंध बोधक अव्यय को कैसे पहचान सकते हैं, कहाँ प्रश्न पूछ के पहचान सकते हैं, पता चला सबको? तो इस तरह से यह अव्यय का दूसरा प्रकार है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं अव्यय के दूसरे प्रकार पर, जिसका नाम है समुच्चय बोधक। देखा, मैंने आपसे कहा था कि दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक आपको मैं सिखाऊंगी। अब देखो, समानाधिकरण और व्याधिकरण, समान अधिकरण, व्याधिकरण, ये दो नाम है। आपको ये सब नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये समुच्चय बोधक है क्या। देखिए बेटा, जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में जो कंजक्शन वर्ड लगाए जाते, जैसे और, परंतु, या, इसलिए, ऐसे शब्द लगाए जाते हैं ना, उसे समानाधिकरण कहते हैं। और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द लगाए जाते हैं, जैसे क्योंकि, जिसमें, ताकि, फिर भी। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, मनोज और धीरज दोनों, राम और लक्ष्मण दोनों ही जंगल में गए। राम और लक्ष्मण, और शब्द आया जॉइंट करने के लिए, दो शब्दों को जॉइंट करने के लिए और शब्द आया, है ना, तो वो है समानाधिकरण। और दो वाक्यों को जॉइंट करता हुआ शब्द, जैसे गोविंद कार्यालय नहीं आया, गोविंद ऑफिस नहीं आया क्योंकि उसके सिर में दर्द है। क्योंकि शब्द से हमने दो वाक्यों को जॉइंट किया तो उसे व्याधिकरण कहते हैं।
समझ आ गई? दो शब्दों का जॉइंट समाधिकरण, दो वाक्यों का जॉइंट व्याधिकरण। और ये जो जॉइंट शब्द है ना, जॉइंट करने वाले जो कंजक्शंस है ना, वो है अव्यय। समझ आ गई? दूसरा प्रकार समुच्चय बोधक, उसके दो प्रकार समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब सुनते हैं तीसरा प्रकार। देखो, विस्मयादि बोधक। विस्मय हो जाए, ओह, आहा, वाह, अरे, हाय, छी, शाबाश, सावधान, ठीक, ऐसे शब्द जिसमें हमें आश्चर्य हो या बहुत गंदा लगे, उसे विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी जिसको बोलते हो, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, है ना। विस्मय मतलब एक्सक्लेमेटरी। तो विस्मय देने वाले ये शब्द किसी भी काल में चेंज नहीं होते, किसी भी लिंग के साथ आ सकते हैं, किसी भी वचन में आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे अव्यय विस्मयादि बोधक, ये तो बहुत ही इजी प्रकार है। तीन प्रकार हमने देख लिए, एक क्रिया विशेषण वाला, दूसरा समुच्चय बोधक वाला और तीसरा ये विस्मयादि बोधक वाला। विस्मय मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। अंडरस्टूड? चलिए लास्ट आखिरी वाला जो पार्ट है निपात, वो अब सीखते हैं। निपात, जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देता है, उसे निपात कहते हैं या फिर अवधारक शब्द कहते हैं। अब ये जो मैं निपात सिखा रही हूँ ना, उसको आपने सिर्फ वाक्य में उपयोग में लेके ही सीख सकते हो। लेकिन ये जो शब्द मैंने सामने दिए हैं, ही, भी, तो, तक, मात्र, सिर्फ, ये सारे शब्द हम वाक्य में उपयोग करते हुए जब सीखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि निपात कैसे कहते हैं। देखिए, पहले ही वाला शब्द मैं वाक्य में बोल रही हूँ। वह आप ही हो ना जो यह काम कर सकते हो। आप ही तो हो मेरे पालनहार। आप ही शब्द आया, तो ये ही किसी भी जगह पर यूज करो, बदलेगा नहीं, इसीलिए इसे अव्यय कहेंगे। दूसरा वर्ड है भी। कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, तुम भी तो आओ हमारे साथ, हम सभी आपके साथ आएंगे। भी आ रहा है तो वो भी किसी भी काल या वचन में नहीं बदलेगा, इसलिए वो भी अव्यय है। तक, यहाँ तो बच्चे से बच्चे तक ये काम कर सकते हैं, छोटे से छोटा बच्चे तक ये काम कर सकते हैं। तक शब्द आया। बड़ों तक ये बात पहुंचे, हम तक ये बात नहीं पहुंची, तुझ तक ये बात पहुंची। देखा, एक वचन में भी बहुवचन में भी। उसके अलावा मात्र, तो धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं होता। तुम तो मात्र इतना ही कर सकते हो, इतने ही मात्र लोग यहाँ आए हैं। बहुवचन हो, एक वचन हो, मात्र शब्द नहीं बदलता। उसी तरह से सिर्फ शब्द, सिर्फ मुझे आज तो पिज़्ज़ा ही खाना है, सिर्फ शब्द कभी भी नहीं बदल सकता। तो ऐसे जो निपात है, अवधारक शब्द है, ऐसे शब्दों को हम निपात यानी कि अवधारक शब्द कहते हैं और ये सभी शब्द अव्यय कहे जाते हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि अव्यय कितने प्रकार, भाई एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अव्यय के 5 प्रकार। पहला है प्रकार जो वो है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक और चौथा था कौन सा? निपात। एक प्रकार रह गया जिसका नाम है स्थानवाचक विशेषण। रीतिवाचक, स्थानवाचक वो हमने सीख लिया ना। तो ये सब क्रिया विशेषता बताते हुए शब्द थे। तो ये 5 प्रकार हमने सीखे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब अव्यय को ज्यादा समझने के लिए ये वाक्य पढ़ते हैं। निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत काम करता है, बहुत हंसता है। देखो, निधि स्त्रीलिंग है, रुद्र लड़का मतलब पुल्लिंग है। दिव्येश और चिराग 2 जने आ गए, बहुवचन आ गया। वो पहले और दूसरे वाक्य में एक वचन था, लेकिन इसमें 2 व्यक्ति की बात मतलब बहुवचन आ गया। उसमें भी बहुत शब्द, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। चौथा वाक्य पढ़े, जूही और रिया दोनों स्त्रीलिंग है, फिर भी उसमें बहुत शब्द सेम टू सेम रहा।
बहुत खरीदारी की। मुझे आज बहुत खुशी है। कल सविता बहुत हंसी थी। ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द, रेखा से अंकित, रेखांकित का मतलब होता है रेखा से अंकित, रेखा से बताया हुआ शब्द, बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वचन में एक वचन हो या बहुवचन हो, की, है, था, थी, इन शब्दों से काल का पता चलता है। उसको भी बदलने से जब कोई परिवर्तन नहीं आता है तो ऐसे शब्द क्या कहे जाते हैं बेटा? अव्यय कहे जाते हैं। कुछ और उदाहरण। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। देखो पुल्लिंग। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, स्त्रीलिंग। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुवचन आ गया। बहुत सी लड़कियां, बहुवचन में भी वो पुल्लिंग था, है ना, और ये बहुवचन में स्त्रीलिंग। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हम धीरे धीरे चलेंगे। ये सारे शब्द में कौन सा शब्द बार बार आ रहा है? धीरे धीरे, है ना। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब काम में आने वाले, उपयोग में आने वाले। धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एक वचन कर्ता, लड़का, स्त्रीलिंग, बहुवचन, लड़कियां, और अंतिम विधान में तो काल परिवर्तन हो गया। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए, अतः मतलब इसीलिए धीरे धीरे शब्द अव्यय है। ओके, धीरे धीरे। कैसे? हम प्रश्न पूछेंगे कैसे, तो काम की रीति बताई गई। अब ये कौन सा अव्यय हुआ? आपको पता चल गया होगा ना कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, तो आप अब आगे के नियम को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। अब देखिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें अव्ययों की ये सूची, सूची मतलब लाइन दी गई है। कौन कौन से वर्ड अव्यय कहे जाएंगे? और, तथा, अथवा, या, वाह, आहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर। ठीक है, तो अब ये शब्द हमें पता चल गए, लेकिन हम तो और भी कुछ जानते हैं। क्या और भी कुछ जानते हैं? हम इस अव्यय के प्रकारों को भी जानते हैं, है ना। तो आगे हमने निपात सीखा, आगे हमने समुच्चय बोधक सीखा, संबंध बोधक सीखा, क्रिया विशेषण सीखा। इसके हिसाब से आप अपने आप सोचिएगा कि ये कौन से प्रकार के अव्यय हैं। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखने हैं। ये शब्द अव्यय कहे जाते हैं जिसमें किसी भी काल, लिंग, वचन, कारक में कोई भी हो अलगाव मतलब बदलाव नहीं आता है। चलिए, अब तो हम पहुंच गए एंड पे। अब हमें पता चल गया अव्यय किसे कहते हैं। तो ये जो है निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है। उमंग और स्मित घर चले गए। राम और सीता घर जा रहे हैं। और शब्द निपात में आएगा। और शब्द कहाँ आएगा? बोलो तो, आपको पता चला? और शब्द आता है कौन से बोधक में? कोई बता सकता है? नहीं ना। तो और शब्द दो वर्ड के बीच में आता है, दो संज्ञाओं के बीच में आता है। तो ऐसे शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच में आते हैं संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल? या शब्द आया, तो या शब्द किस में आएगा भाई? या शब्द आएगा निपात में। ठीक है, तो इस तरह से हमें अव्यय शब्द ढूंढने हैं। वाह क्या कैच लिया है? वाह विस्मय बोधक अव्यय। दुर्योधन तथा कर्ण, तथा शब्द आ गया है ना। तो तथा मतलब एंड वाला, तो तथा शब्द किस में आएगा भाई? तथा शब्द आएगा
समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। ठीक है, तो आपने सोचना है समानाधिकरण समुच्चय बोधक में और भी आता है और वाह भी आता है, तथा भी आता है। तो ऐसे शब्दों को हम लिखेंगे अव्यय। वह तेज दौड़ा, इसमें अव्यय दिया है क्या? तेज शब्द इज अव्यय। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से आपने अव्यय को ढूंढना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया होगा? थैंक यू वेरी मच।